अस्सलाम वालेकुम। आगे चलते हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक एआई की डेफिनेशन का जो अगला इंग्रेडिएंट है, जुज़ है, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। आपके पास ट्रैफिक साइन होता है, स्टॉप का होता है, यील्ड का होता है, आगे कोई पहाड़ी आ रही है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आ रहा है। अब उसका एक ही मतलब है, उसकी कोई ज़्यादा मतलब आप निकाल नहीं सकते। साइन लैंग्वेज है, उसके भी बड़े लिमिटेड मतलब होते हैं। लेकिन जो स्टिक मर्जी हमारे पास है, स्टिक मर्जी में हम इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक चूटी जा रही है और रास्ते में कोई पत्ता फेंक जाएगी जिसका मतलब होगा कि इस डायरेक्शन में जाना है। अब दूसरी चूटियाँ आएंगी, वो उस पत्ते को देख के उस डायरेक्शन में चली जाएंगी, या फिरोमोन को देख के सूंघ के उस डायरेक्शन में चली जाएंगी। अब इस चूटी का दूसरी चूटी से कभी भी मुकाबला नहीं हुआ, कभी भी मुलाकात नहीं हुई, उसके बावजूद इसने अपना मैसेज पास कर दिया। मिसाल के तौर पे आप क्लास में जाएं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दीजिए आज सर बीमार है, क्लास नहीं होगी। ये लिख के आप चले गए। आपके बाद दूसरा बच्चा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सब ने मैसेज देखा और चले गए। अब आप डायरेक्ट उनसे मिले भी नहीं, आपने उनको कोई ईमेल भी नहीं किया, फ़ोन भी नहीं किया, आपने एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके उनको अपनी इन्फॉर्मेशन भेज दी। जानवर में से कम्युनिकेशन की कोई 23 अलग अलग वेज़ हैं। जब हम इंसानी ज़ुबान की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। हमारे पास बहुत सारी बातें ज़ूम आने होती हैं, तीन तीन चार चार मतलब निकलते हैं एक बात के। उसके लिए आपको कल्चर का पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। हमारे पास शायरी है, पोइट्री है। आप कहते हैं दरिया को कूज़े में समेट दिया, अब उसका क्या मतलब निकलेगा। हमारे पास गाने होते हैं, हमारे पास फेमस कोट्स होते हैं, हमारे पास तकरीरें होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल एक जूम आने की मिसाल देता हूँ। मैं अगर कहता हूँ किसी चीज़ से रुको मत जाओ, तो अब इसका मुख्तलिफ मतलब निकल सकता है सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं पॉज कहाँ पे दे रहा हूँ। मैं उसको बोलता हूँ रुको मत जाओ, इसका मतलब कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे रुक जाइए और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ रुको मत जाओ, तो मैंने रुको मत के बाद अगर पॉज दिया है, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना और मैं आपसे जाने का कह रहा हूँ। अब अल्फाज तो वही है, रुको मत जाओ, ये तीन अल्फाज हैं, लेकिन टोटली अपोजिट इसकी मीनिंग्स निकल आई। अगर आप बोलते हैं क्या, थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, खींच के बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले बंदे के ऊपर थोड़े से शायद गुस्से हैं और आप उससे ना पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे हमारी बात समझ में नहीं आ रही, अपनी बात क्लियर करो। और आप एकदम से बोलते हैं क्या, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अचंभे के तौर पे चौंकने के बाद किसी चीज़ का मकसद पूछ रहे हैं। तो एक एक लफ्ज़ को हम 20-20 तरीके से उर्दू के अंदर बोल सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो ट्यूरिंग टेस्ट आगे जाके हम पढ़ेंगे, एलन ट्यूरिंग ने बनाया। उसने ये बोला कि इंसानी ज़ुबान इतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, इसकी इतनी ज़्यादा मीनिंग होती है कि अगर कंप्यूटर इंसानी ज़ुबान समझ सके तो यूँ समझे कि वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर गया। अब आप जीपीटी में देखें, जो मैं डिस्कस किया और आगे भी असाइनमेंट में पढ़ेंगे, तो जीपीटी तो तकरीबन तकरीबन ट्यूरिंग टेस्ट के आसपास में पहुँच चुका है। चाइनीज़ रूम एक और थ्योरी है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चाइनीज़ रूम क्या बोलता है कि लैंग्वेज पे अमल करने के लिए उसका समझना आपको ज़रूरी नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक डब्बे के अंदर या एक कमरे के अंदर कोई शख्स को आप बंद कर दीजिए और उस डब्बे के अंदर तमाम के तमाम चाइनीज़ लैंग्वेज की कार्ड लिखे हुए हों। अब आप चाइनीज़ लैंग्वेज में एक सवाल लिख के उसको दें। अब वो क्या करेगा, उस सवाल को अपने कमरे में मौजूद तमाम जो कार्ड्स के सवालों से मैच कर लेगा और उसका जो जवाब लिखा हुआ होगा वो खिड़की से वो जवाब आपको वापस कर देगा। अब आपने जो सवाल लिखा है उसका बिल्कुल सही जवाब आपको मिल गया। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि जो बंदा कमरे के अंदर बैठा हुआ है उसको चाइनीज़ ज़ुबान आती है? उसे तो बिल्कुल भी नहीं आती। वो तो सिंबल मैच कर रहा है सिंबल्स को। तो जो कंप्यूटर हमें सिंबल्स मैच करके जवाब दे रहा है, क्या इसका ये मतलब है कि वो सिंबल्स मैच कर रहा है, या इसका ये मतलब है कि वो ज़ुबान को समझ भी सकता है? तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, ये हम लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, जो कि एक जुज़ है एआई का माहिर नफ्सियात के मुताबिक। अगला और आखिरी जो जुज़ है वो है नॉलेज का, यानी कि फ़हम और इदराक का। चले आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, बिट्स एंड पीसीज मिल गए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उससे आपने कुछ सीखा भी। जैसे भी हमने चाइनीज़ रूम की एग्जांपल देखी, तो उसके लिए कल्चर होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक नंबर देता हूँ 72। अब 72 की तो 10,000 डेफिनेशन हो सकती है। तो 72 का मतलब क्या है? ये आपका ब्लड ग्रुप के अंदर कोई मसला है, या आपका टेलीफोन के नंबर का कोई डिजिट है, या आपके एड्रेस में कहीं आ रहा है, आपका स्ट्रीट नंबर है, आपकी एज है। अगर एज है तो एज कहाँ पर है? अगर पाकिस्तान में है तो बड़ी अच्छी एज है, सोमालिया में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वहाँ तो एवरेज एज 39 की है, जापान में तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, वहाँ तो 100 साल से भी ऊपर लोग जाते हैं। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। नॉलेज में हम मालूम करते हैं कि इनपुट क्या आ रहा है सिस्टम के अंदर, आउटपुट क्या आ रहा है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो मीट होंगी। हो सकता है एक सेम इनपुट हो और उसका आउटपुट कुछ आ रहा है किसी और कंडीशंस में, किसी और वक्त के ऊपर उसका कोई और आउटपुट आए। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी एआई की डेफिनेशन का पार्ट है। इसमें से हम कुछ पे भी अमल करते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि हम एआई की बात कर रहे हैं और जो सिस्टम है वो एआई कैपेबल है। अगली वीडियो के ऊपर इस हफ्ते की असाइनमेंट्स पे बात करेंगे।